हम में से हर किसी के पास भगवद गीता की एक सामान्य स्मृति मिल ही जाती है। बॉलीवुड फिल्मों में भी आपने कई बार देखा होगा कि अदालत में कटघरे में खड़े गवाह से एक मोटी सी पुस्तक पर हाथ रखने के लिए बोला जाता है और कहा जाता है कि वह उस पर हाथ रखकर कसम खाए कि वो जो कुछ कहेगा वो सच कहेगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहेगा। मित्रों, वो मोटी सी पुस्तक ही हमारी श्रीमद् भगवद गीता है। उसे ही भगवान मान लिया जाता है। वह इतनी पूजनीय है। यह पुस्तक 2500 वर्ष पहले भारत में एक संस्कृत कविता के रूप में लिखी गई। अगर इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें तो यह भगवद गीता भगवान का गीत। इसके मूल में दो मित्रों का वार्तालाप है। जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन अपने सामने अपने विरुद्ध खड़े अपने भाई बंधुओं को देखता है तो वो निराश और हताश हो जाता है और अपने गांडीव यानी कि अपने धनुष को रथ पर छोड़कर परेशान होकर शस्त्र नीचे रख के खड़ा हो जाता है। तब श्री कृष्ण उनके मित्र भगवान श्री कृष्ण उन्हें रास्ता दिखाते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं, उन्हें वो बातें बताते हैं जिससे उनका पूरी तरीके से मार्गदर्शन हो सके और वो युद्ध में दोबारा से खड़े हो जाएं। मित्रों, क्या आपको लगता है कि श्रीमद् भगवद गीता अर्जुन के लिए थी? नहीं, उस समय भगवान के द्वारा बताए हुए ये वचन, बताए हुए ये बोल, ये शब्द इस पूरी दुनिया के हर उस इंसान के लिए है जो जीवन में किसी न किसी समस्या में पड़ जाता है। इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं जिसने जीवन में दो राह ना देखा हो। आप हो या मैं, हर किसी को जीवन में कोई ऐसा समय ज़रूर आता है जब वो बहुत ज़्यादा निराश और हताश होकर खड़ा हो जाता है कि अब मैं करूं तो क्या करूं। हम विवेकशील हैं, भगवान ने हमें विवेकशील बनाया है, लेकिन फिर भी हम इतने निराश हो जाते हैं उस सिचुएशन में कि हमारा विवेक भी काम करना बंद कर देता है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि ज़िंदगी में क्या सही है क्या गलत। अगर मैं उदाहरण के लिए कहूँ तो आप सभी जानते हैं कि हमें रात को सोने से पहले फ़ोन, टीवी नहीं देखना चाहिए। 5 मिनट के लिए भी नहीं देखना चाहिए। आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि 10 मिनट तक देखा गया फ़ोन भी, उसकी वाइब्रेशन भी, उसकी रेज़ भी आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें दे देती है, फिर चाहे आपकी मेंटली प्रॉब्लम हो या फिज़िकली। परंतु फिर भी हम देखते हैं रात को सोने से पहले 5 मिनट का कह के हमें कब आधा घंटा 1 घंटा हो जाता है हमें पता भी नहीं लगता। हम उसके आदी हो जाते हैं। हर चीज़ के आदी होने से छुड़ाता है भगवद गीता। हमें विवेकशील होते हुए भी कई बार हम गलत राह चुन लेते हैं, उससे बचाती है हमारी भगवद गीता। हमें कर्मों के बंधनों से मुक्त कराती है भगवद गीता। संन्यास के पथ पर चलते हुए भी हम कर्म कैसे करें ये सिखाती है भगवद गीता। किसी के आसर तू ना हो जाए, अपने आप को अपाहिज ना समझें, ये सिखाती है भगवद गीता। दो राहें में आकर हमें क्या चुनना है ये बताती है भगवद गीता। मित्रों, ये पूरे जीवन के सार को बता देती है। जीवन से संबंधित हर समस्या का समाधान हमें बताती है। भगवद गीता अथाह सागर है, एक समुंदर है। जितने मोती चुनना चाहो आप चुन सकते हो। उम्मीद करती हूँ कि आप भगवद गीता को अपनाएं और अपने जीवन में अप्लाई ज़रूर करेंगे। मैं मानती हूँ मित्रों, आप हो या हम, हर किसी के पास इतनी व्यस्त जीवन शैली होने की वजह से भगवद गीता पढ़ने के लिए समय नहीं रह पाता, क्योंकि हमें अपने कर्म भी करने हैं। लेकिन भगवद गीता को हम जीवन में अपना कर यदि उन कर्मों को करें
तो जीवन जीना बहुत सरल हो जाता है। हमें अपना कर्म यज्ञ हवन की तरह करें तो वो कर्म बहुत अच्छे परिणाम देता है। निस्वार्थ भाव से करें तो और भी अच्छे परिणाम देता है। उम्मीद करती हूँ कि आप भगवद गीता को अपने जीवन में ज़रूर अप्लाई करेंगे। यदि आपको पढ़ने में दिक्कत हो तो ये चैनल भाग्य ध्यान 777 आपके लिए लेके आया है श्लोकों के साथ उसका शॉर्ट फॉर्म में उच्चारण, ताकि आप कम समय में पूरे तत्व को जान सकें और आपको स्पेशली समय निकाल कर पुस्तक को ना पढ़ना पड़े। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी इस कोशिश में, मेरे इस परिश्रम में मेरा साथ देंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे। जो परेशानी आप आज महसूस कर रहे हैं वो मैंने भी कभी महसूस की थी कि समय नहीं था और भगवद गीता पढ़ना चाहती थी, अपने जीवन में अपनाना चाहती थी। आज मेरे साथ वो समस्या ख़त्म है। लेकिन आप सभी के बारे में सोचकर मैंने श्लोकों के साथ उच्चारण करना शुरू किया है छोटे रूप में, ताकि समय भी कम हो और तत्व भी आप जान पाओ, पूरा ज्ञान ले पाओ। उम्मीद करती हूँ आपके लाइक, आपके कमेंट, आपका सब्सक्राइब मुझे आगे इसी तरीके से वीडियोस बनाने के लिए और मेहनत करने के लिए इनकरेज करते हैं, उत्साहित करते हैं, प्रोत्साहन देते हैं। उम्मीद करती हूँ आप मुझे पूरा सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद।